यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जी, ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से और आज है दिन शनिवार। तो शनिवार से जो है मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज मुझे जाना है अपनी मौसी सास के यहाँ। तो बस वहीं की जो है तैयारी चल रही है अभी। और बस आज ना मैंने सोचा था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है मौसी के यहाँ पे, लेकिन होता क्या था कि कुछ ना कुछ काम जो है हमेशा मेरे साथ रहता ही है। और मेरे साथ नहीं, ये तो हमेशा सबके साथ ही रहता है। घर में काम की तो खैर क्या ही बताऊँ, भरमार होती है और काम कभी ख़त्म होता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि हस्बैंड आ गए थे जल्दी, उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि आज चलेंगे। और मेरी देवरानी का फ़ोन भी आ रहा था कि दीदी आप ना आ जाओ, फिर आ नहीं पाओगी क्योंकि अभी ना फिर वो ये नवरात्रे लग जाएंगे श्राद्ध ख़त्म होने के बाद, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। तो और वैसे तो ना मैं सुबह भी जा सकती थी, बट क्या है कि मुझे इस टाइम इसलिए जाना है क्योंकि मैं एक दिन रुक कर आऊँगी वहाँ पे। और मैं भी जाऊँगी तो वैसे भी देखो, मैं सुबह भी जाती तो भी मैं एक दिन रुक कर आती क्योंकि वहाँ से जो है ना मेरी देवरानी मुझे आने ही नहीं देती। तो इस वजह से मैं वहाँ पे रुक के आऊँगी। तो मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ ताकि मैं जाके थोड़ा सा वहाँ पे ये कि रुक जाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे जो है आ जाऊँगी शाम तक। और यहाँ पे देखिए दक्षु मेरे साथ जा रहा है और हम मस्त अपना स्कूटी पे जा रहे हैं। तो मुझे ना स्कूटी पे जाना ही अच्छा लगता है और ऐसा होता है ना, खुला खुला सा हवा हवा आती है ठंडी, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं मौसी के घर और हमारी जो मौसी है ना वो भी बहुत पूजा पाठ करती हैं और अच्छे से उन्होंने दिया जलाया हुआ है बाहर। और ये मेरी देवरानी है। और यहाँ हमारी मौसी अब एंटर कर रही है घर में। और हमारी मौसी का तो कुछ ऐसा है कि उनको बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है और पड़ोसी बहुत अच्छे लगते हैं उनको ना, बाहर बहुत अच्छा लगता है। तो मौसी को तो ना जब भी मैं आती हूँ तो मुझे ना बाहर ही मिलती है मौसी, और अब जो है अंदर आई हैं। और यहाँ ये मेरे छोटे देवर हैं और ये मेरे 2 देवर हैं, तो दोनों हैं यहाँ पे। और ये मेरी देवरानी, मैंने अभी बताया था, फिर से बता देती हूँ, जो कि हमारी बहुत अच्छे से बनती है। मतलब ऐसा होता है ना, देवरानी और जेठानियों बनती नहीं है, तो यहाँ पे हमारी तो बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन बहुत टाइम से ना एक शिकायत चल रही थी कि मैं फ़ोन नहीं करती। तो वो होता है ना कि बिज़ी हो जाते हैं तो फ़ोन का टाइम ही नहीं होता। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही है, तो उसको लेके थोड़ी सी देखो यहाँ पे नाराज़गी चल रही है। और मैं उसको यही समझा रही हूँ कि थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ और कुछ भी नहीं है, बाकी मैं फ़ोन अब कर लिया करूँगी। और यहाँ देखिए मौसी की भी मुझसे नाराज़गी चल रही थी बहुत टाइम से, जो कि अब सॉल्व हो गई। और नाराज़गी यही चल रही थी कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, मैं आती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। और बस अब चलो ये है कि वो जो टॉपिक है ना वो मैंने ख़त्म कर दिया कि अब मैं फ़ोन भी कर लिया करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और मैं आ भी जाया करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए अब जो है सब कुछ माहौल जो है अच्छा हो गया है और बस यहाँ पर अब चाय नाश्ता कर रहे हैं। हाँ देखिए देवरानी बना रही है खाना और मैं मस्त अपना बैठी हूँ। आज मैं मज़े कर रही हूँ, है ना, क्योंकि आज ना वो ये ना कि बड़ी हूँ मैं, आज भाई जेठानी हूँ, तो आज मैं बैठ के खाऊंगी। बनी आज मैं बड़ी, मैं तो बहुत पहले बड़ी बन गई थी। और यहाँ पे देखिए ये रहे मेरे देवर जी और ये पति देव, देखो देवर की टी शर्ट पहनी तो क्या हुआ, पहन के दिखाओ ना। ये टी शर्ट ना लड़कियों वाली लग रही है, पता नहीं क्यों। तुम्हें सच तो अच्छी नहीं लग रही है, बहुत अजीब लग रही है। तार दो, तुम भी कोई इतने पतले नहीं हो, ठीक है। दूसरी टी शर्ट दे दो मेरे पति को। अरे कोई वाइट टाइट है। हाँ, और कैसी कट रही है? मेरे टाइट आती है तो तुम्हारे टाइट नहीं। और बढ़िया, आप सब कुछ बढ़िया। और कुछ बिजी लाइफ बढ़िया है ना, बढ़िया रहता है। सच्ची बताऊं, बिजी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। टी शर्ट तो इनको आ गई, ये वाली अच्छी लग रही है। हाँ, ठीक है। यार नमूना बना के रख दो तुम। नहीं ये ठीक है, बढ़िया लग रही है। बॉडी छोटी लग रही है तुम्हारी बहुत। और ये टी शर्ट तो बहुत टाइट है।
ये दक्षु को दे देना। ये दक्षु पहन ले, तुम्हें नहीं आती है टी-शर्ट? अरे नहीं अपनी नहीं दक्षु को दे देना। यार गंदी हो रही है भाई, दो तो देना ही मेरे को। और दक्षु जब छोटा था ना तो जतिन भैया के बहुत सारे कपड़े मैं इसके लिए लेकर जाती थी, तो इसको आ भी जाते थे और ये पहनता भी था बड़े शौक से। और बाकी इन दोनों चाचा और भतीजा बहुत प्यारा। और ये जब ये छोटे छोटे थे ना तो ये मार दो इसको। अच्छा दक्षु को ना मैंने एक बार मैं सीक्रेट बता रही हूँ, सब लोगों को बता रही हूँ, अपनी ऑडियंस को, ठीक है। जब दक्षु छोटा था ना तो ये शरारती तो था, तो इसके चाचू भी शरारती थे, ठीक है, छोटे वाले। तो दक्षु को ना मैंने सिखाया था कि दक्षु जब कोई मारे ना तो मुझे आके बता दियो। तो दक्षु ना मुझे जैसे ही मारते थे ना, दक्षु आके बता देता था मम्मा चाचू ना मुझे मार रहे थे, और मैं कहती थी जतिन तो मार रहे थे, नहीं भाभी मैं नहीं मार रहा था। तो ये हमेशा ना पकड़े जाते थे। और बाकी अब बड़ा हो गया, अब तो खैर कोई चांस नहीं है ना दक्षु। क्या बना रहे हो ये? माई क्या बनाया है? हाँ अच्छा कोरियन कोरियन पोटैटो। वाओ माई तुमने तो बड़ा अच्छा बनाया है। क्या ये? कोरियन कुछ बनाया है। कोरियन आलू जो थे। कोरियन नूडल्स कहते हैं वैसे इन्हें। अम्मा क्या कर रही हैं? वही बना रहे हैं ये। और यहाँ देखिए माही मेरे सामने तो कुछ नहीं बनाती और मुझ पे डिपेंड रहती है टोटली कि मैं बना के उसे हमेशा अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तो मुझ पे डिपेंड रहती है। लेकिन आज मैं घर से गई तो माही ने ना और कुछ डिश बनाई है, कोरियन कुछ डिश बनाई है, वो मुझे नहीं पता। बाकी उसने मुझे वीडियो कॉल करके जो है दिखाया है। और यहाँ पे मैं मौसी की कर रही हूँ थ्रेडिंग। मौसी ने बहुत टाइम से थ्रेडिंग भी नहीं कराई है, तो उनको ये था। और देखो पाउडर ना ये वाला मुझे मिला है यहाँ पर थ्रेडिंग के लिए, तो मैं यही लगा के हंस रही थी। और बस मौसी की ना बढ़िया सी थ्रेडिंग कर दूंगी। और ये ना मौसी की बहुत हंसी उड़ा रहे थे कि मेरे आने का वेट हो रहा था मौसी का, और मतलब मैं आऊँगी तो ही मैं थ्रेडिंग करूँगी। तो बस ये कह के ना ये मौसी को बहुत चिढ़ा रहे थे। तो बस मैं मौसी की मस्त सी थ्रेडिंग कर दूंगी। मौसी को मेरे हाथ की देखिए पार्टी चल रही है। अब मैं कुछ लेकर नहीं आई थी, तो हमने कहा हम घर पे पार्टी करेंगे साथ में सारे मिलके। भाई सब हिस्से से खाना, सब हिस्से में आने चाहिए सबके। पार्ट मच गई, ये देखो ये देखो। आओ तो सही, सॉट सब कुछ मिला हुआ है। खाने देखो पहले खाओ। यहाँ सब लगे हुए हैं खाने में। ये देखो एक बार में ये अलग। लो भाई खाओ। यहाँ देने थे। कैसे पूजा? बढ़िया ले भाई ये। भाई ईमानदारी से मेरा छोड़ देना, ठीक है। और ये देखो ये देखो देखो, मतलब बोला है क्या कुछ कुछ डंडा वंडा। मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। हाँ टेस्टी है। एक डोना हुआ ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया, मैंने ये वाला खाया है। खाए मुन्ने। चलो दोस्तों, अब मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। और देखिए हमेशा तो मैं खुद से बनाकर खाती हूँ खाना, और पहले सबको खिलाती हूँ, फिर लास्ट में खुद खाती हूँ। तो आज जो है ना थोड़ा सा मेरा ना ये चीज़ चेंज हो गई है खाने को लेके। तो आज तो मुझे खाना बना हुआ मिला है। और सच में देवरानी अगर है ना, और ऐसे बड़ा मज़ा आता है सच में। और ये चीज़ तो मैं कभी कभी फ़ील करती हूँ, और ये चीज़ मुझे नहीं पता कि सबके घरों में ऐसा होता है या नहीं होता। और मैं तो यहाँ पर कभी कभी आती हूँ तो इस चीज़ को फ़ील कर लेती हूँ। बाकी जॉइंट फैमिली में क्या होता है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ, और जिनके घर पे मैं आई हूँ देवरानी के, वो भी अकेली है अभी हाल तो। और इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं पता कि लड़ाई होती है कि क्या होता है। हाल यहाँ पे तो हमारा प्यार ही होता है, जब भी मैं आती हूँ हम ऐसे ही रहते हैं। और आज मुझे खाना वाना तो बनाना नहीं पड़ा, बना हुआ मिल गया मुझे, थाली मैंने लगा दी। तो चलिए अभी सबको दे देती हूँ मस्त अपना खाना जो बना है, और फिर हम लोग खाएँगे लास्ट में सब लोगों को खिला के। और जी बस यहाँ पे सब लोगों को खाना खिला के हम लोग आ गए थे ऊपर, और हम लोग तीनों जो है अपने साथ में खाना खा रहे हैं। और बाकी ये ना दोनों बाकी में बच्चे हैं, इनके अंदर अभी बचपना बाकी है। और हम लोग तो खैर मैच्योर हैं, बड़े हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा नेचर में चेंजेस भी आ जाते हैं जब हम मैच्योर हो जाते हैं। तो बाकी इन दोनों के अंदर अभी बचपना है, तो इनका तो ऐसा लगा रहता है हंसी मजाक। और अभी ना हम खाना जो खा रहे हैं बहुत लेट खा रहे हैं, लगभग अभी 10:30 या 11 बजे का टाइम हो रहा है कुछ। और जी ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे से।
तो यहाँ पे सुबह की चल रही है पूजा पाठ। मौसी ने सारी पूजा पाठ कर दी है और हमारी मौसी के घर में भी सेम वही रूल होते हैं जो मेरे घर में होते हैं, यानी कि जो हमारे घर में रूल होते हैं लगभग सारे सेम ही इनके भी रूल होते हैं। तो पूजा पाठ में या इनके घर में जब मैं आती हूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं है, मतलब सेम ही सब कुछ है, कोई ऐसा अंतर नहीं लगता मुझे। सेम वही सारी चीज़ें होती हैं, वही रूटीन होते हैं जो मेरे घर में होते हैं, जो मैं अपने घर में करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है, सेम वही रूटीन होता है पूजा पाठ के भी और सब चीज़ के। तो बस यहाँ पे नहा के मैं भी आ गई थी और अब मैं भी मौसी के साथ पूजा कर रही हूँ। और वैसे तो ना मम्मी को भी साथ में आना था, मम्मी का और माही का भी मन था, लेकिन अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो मम्मी ने कहा था कि मुझे सुबह की रोटी जो है निकालनी है पितृ देवताओं की, तो मैं तो जाऊंगी नहीं, लेकिन तू चली जा। और घर में एक ना एक तो होना चाहिए, अब मैं नहीं हूँ तो मम्मी है, तो मम्मी सुबह की जो है ना सारी पूजा पाठ कर देंगी और फिर साथ में रोटी भी निकाल देंगी, तो मुझे इतनी टेंशन जो है नहीं। और सुबह सुबह हमारे घर में तो ना बन जाती है रोटी। तो बस अभी मैं यहाँ पर मस्त अपना पूजा पाठ की मैंने। और यहाँ देखिए कल मैं आई तो मैं अपने बाल वॉश करके ही आई थी, मतलब साफ़ ही थे, लेकिन दिल्ली में ना सच में इतना पॉल्यूशन है ना कि क्या ही बताऊँ। तो मेरे बाल ना अजीब से हो गए थे, जैसे मिट्टी मिट्टी वाले, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे ही इतना मतलब झड़ने हो जाता है बालों का, और अगर मिट्टी वगैरह बालों में रह जाती तो और ज़्यादा ओवर झड़ते हैं। तो इस वजह से ना मैंने अपने बाल भी आज वॉश कर लिए यहाँ पर आके। और बाहर जाते हैं ना सच में बहुत धूल मिट्टी है, तो इस वजह से मैंने अपने बाल ना, और मिट्टी तो ना बालों में रहनी भी नहीं चाहिए, वो सारे बाल ना जो अगर जड़ें हैं ना सारी कमज़ोर हो जाती हैं अगर मिट्टी चली जाती है। तो बस मैंने बाल वाल अपने सुखाए और यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे इनके लिए चाय बनाने। और देवरानी कर रही है काम, वो कपड़े वगैरह धो रही है, तो मैंने कहा बाकी के काम मैं कर देती हूँ छोटे मोटे, जो चाय वगैरह बनाना। तो यहाँ पे चाय मैं बना रही हूँ। और ब्रेड पकौड़े वगैरह ना ये लेट सो के उठे थे आराम से मस्त, तो बस मैं इनके लिए बना दूँगी, बाकी सब लोग खा चुके हैं। और यहाँ देखिए ब्रेड पकोड़े या फिर पकोड़े मुझे तो इतने पसंद नहीं आते, लेकिन दक्षु के डैडी को तो बहुत पसंद है। तो फिर मौसी ने कहा था चलो ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं, और दक्षु ने खा लिया है। और उसका तो ना मन नहीं भरता, ब्रेड पकोड़े तो उसे खिलाते जाओ तो वो खा लेता है, उसे बहुत पसंद है। और अभी ना थोड़ा बहुत वैसे तो सुबह बन गए थे सबके लिए और सब लोगों ने खा भी लिए थे, तो लास्ट में ना ये दोनों लेट उठे थे दोनों भाई, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ। और इन लोगों को भी ज़्यादा नहीं खाना था, तो इन्होंने कहा एक आधा ही खाना है, एक दो ही खाना है। तो बस फिर मैंने बेसन घोला नहीं, क्योंकि मुझे फिर ज़रूरत नहीं लगी। तो बस मैं इन लोगों के लिए बना दूँगी, बाकी सब खा चुके हैं। और यहाँ जो है चाय और ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए। और यहाँ देखिए मौसी को पीनी थी फीकी चाय, थोड़ी कम चीनी की चाय मौसी को चाहिए थी, तो मैं थोड़ी कम चीनी की दे रही हूँ। और बाकी थोड़ी बहुत देर में ना अब घर जाने की तैयारी करूँगी, और थोड़ी बहुत देर में ना निकल जाएंगे, क्योंकि ना फिर जितना लेट करेंगे तो फिर उतना लेट हो जाएगा, और मुझे टाइम से घर पर भी जाना है। तो चलिए जी, अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो होगा मेरे घर का। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।